I just wanna go to the deep end. हेलो दोस्तों, टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। और आज मैं आप सभी लोगों को स्नैपड्रैगन 888 जो हाल ही में क्वालकॉम का लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसको और स्नैपड्रैगन 865 प्लस को कंपेयर करके बताने वाला हूं। देखिए, स्नैपड्रैगन 888 के बारे में ज्यादातर तो हमें पता ही है, हमें स्पेक्स भी पता है, लेकिन हमें यह नहीं बताया कि स्नैपड्रैगन 865 सीरीज से वो कितना ज्यादा पावरफुल है। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये डाउट है, उसी को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हूं। यहां पर दोस्तों दो प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 865 और 865 प्लस, लेकिन हम उठाएंगे 865 प्लस को, क्योंकि 865 से ना वो उसकी सीपीयू को उन्होंने क्लॉक स्पीड को बढ़ा दिया है और जीपीयू को स्लाइटली बूस्ट किया है, तो ज्यादा फर्क नहीं है। तो यहां से उठाएंगे 865 प्लस और यहां पर रहेगा स्नैपड्रैगन 888। अब यहां पर सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इनके सीपीयू की और जीपीयू की। स्नैपड्रैगन 865 प्लस दोस्तों ये आपको ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिलता है, और ये जो सीपीयू दोस्तों ये क्रायो 585 पर बेस्ड है, जहां पर एक इसका जो मेन प्राइम कोर है वो आपको मिलता है 3.1 गीगाहर्ट्ज के ऊपर, और ये कॉर्टेक्स A77 वाला है। उसके बाद तीन आपको मिलते हैं 2.42 गीगाहर्ट्ज पर है, ये गोल्ड वाले हैं, ये भी कॉर्टेक्स A77 वाला है। और बाकी के चार जो है दोस्तों वो आपको मिलते हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज पर, ये एफिशिएंट कोर है, और ये है कॉर्टेक्स A55। स्नैपड्रैगन 888 की बात करें दोस्तों तो यहां पर ये भी आपको ऑक्टा कोर का मिलता है, और इसमें दोस्तों क्रायो 680 वाले कोर्स का इस्तेमाल किया गया है जो लेटेस्ट है। और यहां पर जो पहला सिंगल प्राइम कोर जो है दोस्तों वो 2.84 गीगाहर्ट्ज पर है, और ये दोस्तों लेटेस्ट आर्म कॉर्टेक्स X1 वाला है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हाल ही में दोस्तों ये अनाउंस हुआ था। बाकी के तीन आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज पर मिलते हैं, ये गोल्ड वाले हैं, सेम है, लेकिन यहां पर कॉर्टेक्स A78 का इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद जो रिमेनिंग चार एफिशिएंट कोर है ये सेम है स्नैपड्रैगन 865 प्लस जैसे 1.8 गीगाहर्ट्ज पर है, कॉर्टेक्स A55। और यहां पर दोस्तों जो स्नैपड्रैगन 888 है ये आपको 5 nm पर मिलता है, जबकि स्नैपड्रैगन जो 865 प्लस है आपको 7 nm पर मिलता है। अब कंक्लूजन की बात करें इनके सीपीयू की दोस्तों, तो जो स्नैपड्रैगन 888 है दोस्तों ये आपको 25% बेटर मिलता है अगर उसको हम स्नैपड्रैगन 865 प्लस से कंपेयर करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जो पावर एफिशिएंसी है स्नैपड्रैगन 888 जो है वो 20% बेटर है अगर उसको स्नैपड्रैगन 865 प्लस से कंपेयर करते हैं। जीपीयू की बात करें तो स्नैपड्रैगन 865 प्लस में आपको मिलता है एड्रीनो 650 जो कि 645 मेगाहर्ट्ज पर है, मैं इसकी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, जबकि स्नैपड्रैगन 888 में आपको मिलता है एड्रीनो 660 और यहां पर ये 700 मेगाहर्ट्ज पर मिलता है। लेकिन स्नैपड्रैगन 888 में आपको मिलती है 3rd जनरेशन स्नैपड्रैगन एलीट गेमिंग, और यहां पर जो ग्राफिक रेंडरिंग कैपेबिलिटीज दोस्तों जो है वो 35% बेटर है अगर स्नैपड्रैगन 865 प्लस से कंपेयर करते हैं। यहां पर उन्होंने डेस्कटॉप लेवल रेंडरिंग्स और पता नहीं क्या कुछ ऐड कर दिया है, प्लस आपको 144 FPS गेमिंग का भी यहां पर सपोर्ट मिलता है। तो बहुत ही पावरफुल जीपीयू दोस्तों, 35% बेटर है अगर हम उसको स्नैपड्रैगन 865 प्लस से कंपेयर करते हैं। रैम और स्टोरेज सपोर्ट की बात करें तो रैम सपोर्ट दोनों में आपको सेम मिलता है, LPDDR5 अप टू 16 GB, यस वो दोनों में सेम है, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। स्नैपड्रैगन 865 प्लस जो है रैम वो आपको मैक्स 2750 मेगाहर्ट्ज पर मिलता है, जबकि स्नैपड्रैगन 888 आपको 3200 मेगाहर्ट्ज पर मिलता है। तो रैम में कैपेबिलिटीज जो है वो यहां पर भी उन्होंने बूस्ट कर दिए। साथ में दोस्तों स्टोरेज सपोर्ट की बात करें तो दोनों में आपको UFS 3.1 UFS 3 वगैरह का सपोर्ट मिलता है, तो इस मामले में यहां पर कोई चेंजेस नहीं है। डिस्प्ले सपोर्ट की बात करें तो डिस्प्ले दोनों में यहां पर ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में आपको 4K at 60 हर्ट्ज डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है, या फिर QHD प्लस 144 हर्ट्ज डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है, और दोनों में ट्रू डेप्थ आपको 10 बिट डिस्प्ले वाला सपोर्ट मिलता है, तो ये दोनों में मिल जाता है। लेकिन यहां पर थोड़े चेंजेस है। क्वालकॉम ने बताया कि स्नैपड्रैगन 888 जो है गेमिंग के दौरान जो डिस्प्ले में जो टच रिस्पॉन्स है उसको हमने 20% इंप्रूव कर दिया है। जी हाँ, इसका मतलब डिस्प्ले में जो टच रिस्पॉन्स होगा वो स्नैपड्रैगन 888 में आपको 20% बेटर मिलेगा अगर हम उसको स्नैपड्रैगन 865 प्लस से कंपेयर करते हैं। कैमरे की बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन 865 प्लस में मिलता है स्पेक्ट्रा 480, जबकि स्नैपड्रैगन 888 जो है वो लेटेस्ट स्पेक्ट्रा 580 के साथ में आता है। स्नैपड्रैगन 865 प्लस में दोस्तों आपको 2 गीगापिक्सल पर सेकंड की स्पीड मिलती है जो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, लेकिन स्नैपड्रैगन 888 जो है वो 2.7 गीगापिक्सल पर सेकंड की स्पीड में आता है। और ये दोस्तों पहली ऐसी चिपसेट है जो ट्रिपल इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग के साथ में आती है। साइमल्टेनियसली 3 कैमरे का यहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि दोस्तों 120 फोटोज 12 मेगापिक्सल
मेगापिक्सल वाले वो 1 सेकंड में निकालता है, ये इसकी क्षमता है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और साथ में 4K HDR वीडियो और उसके अलावा 720p में 960 fps पे वीडियो निकालना और 8K 30 fps पे, ये दोनों में वैसे नॉर्मली आपको सेम मिलता है। लेकिन नाइट में बताया गया है कि स्नैपड्रैगन जो 888 है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव्ड फोटोज लेगा अगर उसको स्नैपड्रैगन 865 प्लस से कंपेयर करते हैं। साथ में दोस्तों कैमरे सपोर्ट की बात करें तो दोनों में आपको सिंगल 84 मेगापिक्सल कैमरे का सपोर्ट मिलता है, अप टू 200 मेगापिक्सल का भी सपोर्ट है। डुअल दोस्तों 64 मेगापिक्सल है और ट्रिपल 28 मेगापिक्सल है। तो यहां पर दोस्तों हालांकि देखा जाए तो दोनों में सिमिलरिटीज काफी है, लेकिन फिर भी यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें पता चलता है कि स्नैपड्रैगन जो 888 है वो काफी फास्ट है अगर हम उसको स्नैपड्रैगन 865 प्लस से कंपेयर करते हैं। बात करते हैं एआई की, मशीन लर्निंग, न्यूरल प्रोसेसर वगैरह की, तो स्नैपड्रैगन 865 प्लस में आपको मिलता है हेक्सागॉन 698, जबकि स्नैपड्रैगन 888 में आपको मिलता है हेक्सागॉन 780। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है दोस्तों। इस बार उन्होंने बताया कि ये 3 टाइम्स बेटर है, बेटर परफॉर्म करेगा एआई के मामले में अगर स्नैपड्रैगन 865 प्लस से कंपेयर करते हैं। उन्होंने सेकंड जनरेशन वाला एआई प्रोसेसर का यहां पर इस्तेमाल किया है, मतलब 26 टेरा ऑपरेशंस पर सेकंड, यानी कि ये 30% से ज्यादा फास्ट परफॉर्म करेगा एआई के मामले में, फिर चाहे वो किसी भी सिनेरियो में हो अगर हम उसको स्नैपड्रैगन 865 प्लस से कंपेयर करते हैं। अब कनेक्टिविटी की बात कर लो तो दोनों में दोस्तों हालांकि कुछ ज्यादा चेंजेस यहां पर नहीं है, दोनों में वही सेम फास्ट कनेक्ट 6900 मोबाइल कनेक्टिविटी सिस्टम मिलता है वाईफाई से रिगार्डिंग, वाईफाई 6E, वाईफाई 6 वगैरह है, और दोनों में जो पीक स्पीड आपको मिलती है वो 3.6 Gbps की। तो यहां पर वैसे उन्होंने स्पेसिफिकली कोई खास चेंजेस नहीं किया, बस स्लाइटली मे बी बूस्ट किया रहेगा वाईफाई को, ऐसा यहां पर उन्होंने बताया। ब्लूटूथ वर्जन 5.2 वो आपको वहां पर दोनों में सेम मिलता है। लेकिन 5G की बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन 888 जो है वो थर्ड जनरेशन X60 5G मॉडेम लेके आया है और इसकी जो पीक स्पीड आपको मिलेगी वो 7.5 Gbps की, जबकि वो सेम है अगर हम उसको स्नैपड्रैगन 865 प्लस से कंपेयर करते हैं। हालांकि यहां पर उन्होंने बताया कि कैरियर एग्रीगेशन और दूसरी चीजों में हमने काफी सारे इंप्रूवमेंट किए हैं, तो आपको बेटर 5G कनेक्टिविटी मिलेगी अगर हम उसको स्नैपड्रैगन 865 प्लस से कंपेयर करते हैं। और फाइनली चार्जिंग की बात करते हैं, चार्जिंग सपोर्ट की बात करें तो स्नैपड्रैगन 865 प्लस में आपको क्विक चार्ज 4 प्लस का सपोर्ट है, जबकि यहां पर क्विक चार्ज 5 का सपोर्ट आया है। और यहां पर उन्होंने बताया कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो 70% बेटर है अगर उसको क्विक चार्ज 4 प्लस से कंपेयर करते हैं। तो कंक्लूजन की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, मैंने आपको अलग अलग कैटेगरीज में बता दिया, दोनों को कंपेयर करके दिखा दिया, तो इससे यह पता चलता है कि स्नैपड्रैगन जो 888 है वो काफी ज्यादा पावरफुल है अगर हम उसको स्नैपड्रैगन 865 प्लस से कंपेयर करते हैं। और बहुत सारे ऐसे फोन्स होंगे जो दोस्तों जिनमें ये प्रोसेसर आएगा जो इस साल की एंड या हमें अगले साल से मिलेगा, और ऑब्वियसली चिपसेट इतनी पावरफुल है तो फोन्स भी शायद हमें महंगे मिल सकते हैं, 50,000 या उसके ऊपर प्राइस जा सकती है, लेकिन इट डजंट मैटर दोस्तों क्योंकि प्रोसेसर आपको काफी कमाल का मिलता है। तो उम्मीद करता हूं अब शायद आपकी कंफ्यूजन थोड़ी दूर हो गई होगी। अगर आपकी कंफ्यूजन दूर हुई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, आपकी क्या ख्याल है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।